हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? आज मैं रियल नंबर लेकर आया हूँ फिर से। लेक्चर 1 वीडियो में डाला हूँ, ठीक है। आज मैं फिर से लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जो रियल नंबर का मैं अलग अलग पार्ट बनाकर लाया हूँ। जो देखेंगे, पहले का पार्ट मैं डाल रहा हूँ, दूसरा का पार्ट लेकर आया हूँ जो देखेंगे। इसमें आपको हम सम संख्या और विषम संख्या बारे में बताया हूँ। जो सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और यानी विषम संख्या यानी सम संख्या, और उसके बारे में मतलब छोटे छोटे पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ जो देखेंगे। करें कि इवेंट यानी इवेंट नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवेंट नंबर, और हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या है। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, यानी हम लोग छठे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, जो हम लोग छठे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवेंट नंबर, और हिंदी में होता है उसको बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या हम लोग उसे कहते हैं, यानी ऐसे संख्या को कहेंगे जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे, ऐसी संख्या को कहा जाता है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे, जीरो जो है, जीरो एक सम संख्या होता है, यानी जीरो किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ, यानी जैसे एक पर डाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा, अगर हम 2 के साथ डाल देते हैं तो ये जीरो यानी 20 हो जाता है, अगर हम 3 के साथ डाल देंगे तो 30 हो जाएगा। यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी देख लीजिए, 2 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 में अगर हम 2 से पूरा भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसको इसीलिए हम लोग कहेंगे सम संख्या है। अगला है विषम विषम संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑड नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको विषम संख्या है। तो यानी हम लोग विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः यानी विभाजित न हो, यानी विषम संख्या हम लोग उसे कहेंगे जो दो से पूरा पूरा यानी पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे में एक, यानी एक जो है, यानी एक में हम लोग 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगाएंगे। जैसे 3 में 2 से भी भाग लगाएंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे 5 में है तो 5 में यानी 2 से यानी भाग लगाएंगे तो नहीं, पूर्णतः नहीं कटेगा पूरा पूरा। 7 में भी वही हाल है, यानी 9 में भी वही है, 11 में भी, 13 में, यानी एक के बाद एक संख्या दूसरा आएगा तो उसको यानी हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा। जैसे 13 है, 13 के बाद जैसे 14 आएगा तो उसको छोड़ के जैसे 15 में लगाएंगे भाग तो 15 में नहीं, यानी क्योंकि विषम संख्या हो जाएगा। अगर 16 है तो 16 तो सम संख्या हो जाएगा, 17 लेंगे तो 17 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यानी बहुत सारे संख्या हो जाएगा। अब सुनेंगे, अगला कह रहा है कि शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है। अगला है कि आपसे कोई पूछेगा कि सम यानी शून्य क्या है, कौन सी संख्या हो सकता है, तो कहेंगे हम लोग सम संख्या होता है। अगला जैसे अगला कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, यानी कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, तो कहेंगे 1, यानी 1 है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, तो कहेंगे 1 है। अगर आपसे वही पूछे कि सबसे छोटी यानी सबसे छोटी सम संख्या कितना है, तो कहेंगे 2 है, यानी सबसे छोटा सम संख्या होता है 2। अगला है कह रहा है कि शून्य का खोज जो है ना, शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था, यानी शून्य का खोज जो है किसने किया था, तो कहेंगे यानी आर्यभट्ट ने किया था। वो भी आर्यभट्ट कहाँ के थे, वो बिहार के रहने वाले थे, जो हम लोग अभी बिहार से बिलोंग करते हैं। जो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था, वो कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था, 5वीं शताब्दी में, यानी आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अगला है कि दो सम संख्या का जोड़, यानी दो सम संख्या का जोड़ यानी योगफल, यानी दो सम संख्या का जोड़ क्या होता है, तो सम संख्या होता है। यानी एक दो हम लोग कोई भी दो सम संख्या अगर ले लेंगे, उसका अगर हम लोग जोड़ निकालेंगे यानी जोड़ करेंगे, योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा सम संख्या। जैसे देख लीजिए, जैसे में 4 है क्या है, तो सम संख्या है। अगला जैसे है 8 भी क्या है, तो सम संख्या है। तो अगर हम दोनों संख्याओं को, दो सम संख्या अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा जैसे 12 में, तो 12 ये भी क्या हो जाएगा आपको, सम संख्या है। अगला है कह रहा है कि दो विषम संख्या का जोड़ सम संख्या होता है। तो कोई भी अगर दो विषम संख्या हम ले लेंगे, कोई भी अगर विषम संख्या 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। जैसे देख लीजिए, ये एक 3 क्या है, तो विषम संख्या है, और ये 5 क्या है, तो विषम संख्या है। अगर इस 3 और 5 के हम लोग ऐड करते हैं यानी जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपको सम संख्या। अगला है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ जो होता है विषम संख्या होता है। यानी कोई भी एक विषम संख्या ले लेंगे, कोई भी एक विषम संख्या ले लेंगे और कोई भी एक सम संख्या ले लेंगे, तो उसका जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा विषम संख्या। चलिए, धन्यवाद।